ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। आप कैसे आपका खुद का बिजनेस, खुद का कंपनी साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करोगे, उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी, हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कैसे आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करोगे, उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। काफ़ी सारे वीडियोज हम बना रहे हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। एब्रॉड में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में वीडियोज आपके लिए बना रहा हूँ। फिलहाल साउथ अफ्रीका का सीरीज चल रही है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जितने सारे कंट्रीज है इन अफ्रीका, सब कंट्री का 1 बाय 1 मैं वीडियोज बना रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते तो मेरे वीडियोस आप देखते रहिए। मैं हमेशा हमारा जो ये सीरीज में, हमारा वीडियो में, हमारा ये चैनल में आपके लिए अलग अलग देश का बारे में, अलग अलग देश के बारे में आपको बताते रहूँगा। कौन से देश में कैसे आपका खुद का कंपनी आप स्टार्ट करोगे, और ये चैनल में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताते रहते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको साउथ अफ्रीका में कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। साउथ अफ्रीका जो फुल्ली साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बारे में अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे पहले वाली वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका, हमारे पुराना एक वीडियो है आप कैसे साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करोगे, आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में सर्च बार में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। आप मेरे पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ साउथ अफ्रीका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। साउथ अफ्रीका के बारे में पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। साउथ अफ्रीका का राजधानी, लैंग्वेज यानी भाषा, उनका करेंसी, लोकेशन, और साउथ अफ्रीका क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इंडिया का एक्सपोर्टर्स, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करते हैं, और कैसे आपको साउथ अफ्रीका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरा डिटेल्स में मैं जानकारी दिया हूँ मेरे पुराने वाले पहले वाली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका देख सकते हैं। और ये वीडियो है, आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ टू इनकॉर्पोरेट और हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्टर करोगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। नॉर्मली साउथ अफ्रीका में कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है मैं आपको बताऊंगा। साउथ अफ्रीका में 7 टाइप्स ऑफ कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7 टाइप का कंपनी, तो कितने सारे कंपनी और किस किस टाइप का कंपनी है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, 1 बाय 1 आप देख लीजिए। तो 7 टाइप का कंपनी जो है, पहले आता है LLC, सेकंड में आएगा फ्री जोन LLC, थर्ड में आएगा PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फोर्थ में आएगा जॉइंट वेंचर कंपनी, फिफ्थ में आएगा ब्रांच ऑफिस, सिक्स्थ में आएगा ट्रस्ट, और उसके बाद आएगा 7th आएगा फाउंडेशन। तो LLC कंपनी को वहाँ पर कहा जाता है pty.limited, फ्री जोन LLC को कहा जाता है IDZ pty.limited, PLC को कहा जाता है लिमिटेड कंपनी, साउथ अफ्रीका में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी कहा जाता है लिमिटेड कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी को pty.ltd भी कहा जाता है, ब्रांच ऑफिस को कहा जाता है, ट्रस्ट को ट्रस्ट कहा जाता है, और फाउंडेशन को फाउंडेशन कहा जाता है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है इन साउथ अफ्रीका। तो 1 बाय 1 आपको मैं समझाऊंगा। तो अगर आप साउथ अफ्रीका में खुद का कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हो, खुद का कंपनी बनाना चाहते हो, तो 1 बाय 1 आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे LLC कंपनी, जिसको कहा जाता है PTY.ltd कंपनी। मतलब साउथ अफ्रीका में अगर आप कंपनी बनाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, LLC कंपनी बनाओगे, तो LLC कंपनी का नाम ऐसा रहेगा। एग्जाम्पल, आपका कंपनी का नाम है ABCD लिमिटेड, ABCD आपका कंपनी का नाम है, तो उसका कंपनी का पूरा नाम रहेगा ABCD pty.limited, ऐसा नाम रहेगा साउथ अफ्रीका। क्योंकि LLC वहाँ नहीं रहता है, LLC का उसका मतलब भी वही रहता है। pty.limited का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLC कंपनी। ठीक है, तो LLC कंपनी ये बनाने के लिए कम से कम साउथ अफ्रीका में अगर आप रजिस्ट्रेशन करने को जाओगे, इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए कम से कम 1 या 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा
शेयर होल्डर। सो 2 आदमी बना सकते हैं, 1 आदमी भी बना सकता है इस कंपनी, ठीक है। ये कंपनी बनाने के लिए 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी हो सकता है। फॉरेनर ये कंपनी बना सकते हैं। साउथ अफ्रीकन नेशनल, साउथ अफ्रीकन सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना आपका ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक इंडियन हो या कोई भी देश से बिलोंग करते हो, आप अकेले कंपनी बना सकते हो या आपका परिवार के कोई भी सदस्यों को आप पार्टनर में ले सकते हो। 1 या 2 आदमी LLC कंपनी यानी PTY लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं साउथ अफ्रीका। और इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट का सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, या मतलब कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज का डीलिंग के लिए इस कंपनी आप बना सकते हो। कोई भी कंपनी, कोई भी आप माइनिंग में जा सकते हो या ट्रेडिंग में जा सकते हो या कोई भी सर्विसेज में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। कोई भी कंपनी बनाने के लिए LLC और PTY लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, ठीक है। और इस कंपनी का जो टाइम टेकिंग रहेगा, रजिस्ट्रेशन का टाइम टेकिंग रहेगा 1 मंथ टू 1 महीना से लेकर 1.5 महीना टाइम टेकिंग रहेगा। और आपको साउथ अफ्रीका में अगर आप एक प्रोमोटर हो, भारत से या कोई भी देश से बिलोंग करते हो, आप साउथ अफ्रीका खुद जा सकते हो, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या आपका जो लॉयर है, साउथ अफ्रीका जो लॉ फर्म लॉयर है, उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिएगा, वो आपके लिए कंपनी बना देगा, ठीक है। और इस कंपनी का शेयर कैपिटल है $1, ठीक है। $1 में आपको कंपनी बन जाएगा, ज़्यादा पैसा खर्चा ज़रूरत नहीं है। $1 में कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1.5 महीने 1 महीने के अंदर आपका कंपनी बनेगा और आपका बैंक, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और उसके बाद प्रोसीजर है, आपको लेना पड़ेगा दुकान या ऑफिस, आपको लेना पड़ेगा रेंट पे, ईयरली लीज में लेना पड़ेगा। ईयरली लीज में लेने के बाद आपको कंपनी जो एग्रीमेंट रहेगा, आपका जो लीज एग्रीमेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी, क्योंकि वो आपका हेड ऑफिस रहेगा या रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहेगा। 1-1.5 महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी। और कंपनी बनाने के टाइम पे आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में $1 आपको डिपॉजिट करना है, नहीं तो आपको जस्ट $1 में आपका कंपनी बन जाएगा। लेकिन आपको इस टाइप का कंपनी बनाने से पहले आप आपका जो लॉयर है, आपका किस टाइप का कंपनी बनेगा, उसका उस टाइप का कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, एक प्रोजेक्ट बनाएगा। उस प्रोजेक्ट में डिटेल्स में लिखाया होगा, डिटेल्स में दिखाया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी डिपार्टमेंट को कि आप किस टाइप का कंपनी बनाने जा रहे हो और कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपका कंपनी बनाने जा रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट सपोज $10,000 है कि $20,000 है, तो उसमें से कम 10 to 20% पैसा आपके पास होना चाहिए, आपका बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। अगर आपका $10,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, $20,000 का इन्वेस्टमेंट है, एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उस अमाउंट का कम से कम 10 to 20% आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि आपके पास पैसा है और आप इस सिलसिले में इस कंपनी बनाने के लिए आए हो। मतलब $1 शेयर कैपिटल का मतलब ये नहीं कि आपको $1 में कंपनी बनाओगे, आपको कुछ पैसा 10 to 20% डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में। और आपको लॉयर का जो फीस रहेगा $2,000 से लेकर $5,000 फीस रहेगा, जितने टाइप का कंपनी बता रहा हूँ। $2,000 से लेकर $5,000 $5,000 चार्ज रहेगा, चार्ज करेंगे आपको, डिपेंड करता है आप किस टाइप का लॉयर को आप हायर करते हो, ठीक है। LLC कंपनी है और LLC कंपनी का जो आपका 28% आपका रहेगा, उसका जो टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स है 28% है, 25 से लेकर 28% कॉर्पोरेट टैक्स है। और उसका जो ये कंपनी बनाने के बाद, बनाने से पहले आपको एक फ्रीलांसर में या आपको ईयरली फ्रीलांसिंग में या फुल टाइम पार्ट टाइम में एक आपको ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आपका कंपनी को ऑडिट करेगा, पूरा साल ऑडिट करेगा और मंथली आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। और ईयरली आपका जितना ट्रांजैक्शन हुआ बैंक में, उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से 25 से लेकर 28% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपका किस टाइप का कंपनी है, ठीक है। 25 to 28% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट टैक्स ईयरली। तो ये हो गया आपका PLC और PTY लिमिटेड कंपनी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। सेकेंड में आएगा आपका फ्री जोन कंपनी, ठीक है। फ्री जोन कंपनी जो होता है साउथ अफ्रीका का जो समुंदर के इलाका में, मतलब उनका जो समुंदर है, साउथ अफ्रीका साउथ ईस्ट वेस्ट में समुंदर है, तो इस एरिया में गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ने फ्री जोन एरिया बनाया है। फ्री जोन एरिया में आप कंपनी बना सकते हो, फ्री जोन कंपनी, ठीक है। फ्री जोन कंपनी बनाओगे तो एक स्पेशली फ्री जोन कंपनी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप साउथ अफ्रीका में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको फ्री जोन कंपनी बनाना पड़ेगा। फ्री जोन कंपनी बनाने के लिए 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपको फ्री जोन एरिया में साउथ अफ्रीका के साउथ ईस्ट और वेस्ट में
जो समुंदर का एरिया है, बीचेस है, उस एरिया में उनका फ्री जोन बना हुआ है और मिडिल ऑफ साउथ अफ्रीका में कुछ एरिया में भी फ्री जोन बना हुआ है। तो इस एरिया में, फ्री जोन एरिया में ही आपको ऑफिस या उनका जो फैक्ट्री वगैरह शेड बना हुआ है, उस एरिया में आपको बड़ा शेड लेना पड़ेगा आपको एज ऑन ईयरली लीज में, जिस एरिया में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से आप लीज में लोगे उस एरिया का, जो बड़े शेड फैक्ट्री का एक एरिया लेना पड़ेगा या ऑफिस लेना पड़ेगा लीज में। लीज में लेने के बाद उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, 1 से 1.5 महीने में टाइम में कंपनी बन जाएगी और उसमें 1 या 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। सेम टाइप का LLC कंपनी है, 2 प्रमोटर का ज़रूरत है, 1 या 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। वो फॉरेनर हो सकते हैं 100%, साउथ अफ्रीका नेशनल को पार्टनरशिप में लेना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस कंपनी बनाने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता है और इसका जो शेयर कैपिटल है $1 है, ज़्यादा पैसे का ज़रूरत नहीं है, $1 में कंपनी बन जाएगी। और आपका जो लॉ फार्म है, लॉ फार्म आपको चार्ज कर सकता है $2-3 हज़ार से लेकर $5-6 हज़ार चार्ज कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर को हायर करते हो। अगर आप साउथ अफ्रीका खुद जाते हो और आप वहाँ चेक करते हो, ढूंढते हो, तो आपको कम पैसा में भी $1,000 में भी कंपनी बन जाएगी। आपका लॉयर आपको चार्ज कर सकते हैं और बड़े लॉयर हायर करोगे तो $5,000-6 हज़ार आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोई भी प्रोडक्ट आप इस कंपनी में बना सकते हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करके। और स्पेशली एक कंपनी बनाओगे आप फ्री जोन LLC कंपनी, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या असेंबल करना चाहते हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो साउथ अफ्रीका का फ्री जोन एरिया में, फिर आप करके आप लोकली साउथ अफ्रीका में सेल कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक काम हो गया आपका जो PLC का जॉइंट वेंचर ये आपका हो गया साउथ अफ्रीकन फ्री जोन कंपनी। साउथ अफ्रीकन फ्री जोन कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, 15% कॉर्पोरेट टैक्स है, क्योंकि टैक्स कम है, फ्री जोन कंपनी है, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा ईयरली। जो भी आपको प्रॉफिट आएगा ट्रांजैक्शन से, जो प्रॉफिट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को 15% देना पड़ेगा आपको टैक्स। ठीक है, और इसका जो कंपनी बनाने के लिए 1-1.5 महीना टाइम लगता है और 1 और 2 प्रमोटर का ज़रूरत है और आपको फ्री जोन में आपको ऑफिस एंड आपका फैक्ट्री लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका फ्री जोन LLC कंपनी। थर्ड में आ जाएगा आपका PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी आप साउथ अफ्रीका में अगर कंपनी PLC कंपनी बनाना चाहते हो, साउथ अफ्रीका का स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर करना चाहते हो और आपका शेयर को सेल करना चाहते हो पब्लिक फंड जुटाना चाहते हो, तो आप इस टाइप का कंपनी बना सकते हो। इसके लिए 5 से लेकर 8 प्रमोटर का ज़रूरत है, 5 से लेकर 8 प्रमोटर का ज़रूरत है। साउथ अफ्रीका का कोई भी नेशनलिटी को, कोई भी सिटीजन को आपको पार्टनरशिप में लेना ज़रूरत नहीं है। कोई भी 5 से लेकर 8 प्रोमोटर्स जो फॉरेनर्स हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, इस टाइप का कंपनी बना सकते हैं और साउथ अफ्रीका का कोई भी सिटी में इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बड़ा ऑफिस ईयरली लीज में लेना पड़ेगा और उस ऑफिस का एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है $1 है, लेकिन आपको जो कंपनी जो बनेगा, कंपनी का पूरा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 1 से 10% लेकर 20%, कभी कभी 50% आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि इतना पैसा हमारे पास है और उतना पैसा आपको PLC कंपनी का जो बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एग्जांपल, आपका कंपनी $1 लाख $2 लाख में कंपनी बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रही है, तो $1 लाख में आपको $10,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको कंपनी का बैंक अकाउंट में, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में ये कंपनी 1 से 1.5 महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी और कंपनी बनने के बाद इसका जो टैक्स है 25 से लेकर 28% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। आपको फुल टाइम रखना पड़ेगा एक आपका एक ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपनी बन जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर। और एक कंपनी बनाने के लिए आपको लॉ फर्म का जरूरत पड़ेगा, लॉयर आपको हेल्प करेगा। लॉयर आपको $5,000 से लेकर $10,000 चार्ज करेगा। ये कंपनी बड़ा कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके लिए लॉयर आपको ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका जो लॉयर आपको जानते हैं, कोई फ्रेंडली लॉयर है, कोई फ्रेंड आपका साउथ अफ्रीका में रहता है, कोई लॉयर को जानता है, तो इस कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 से लेकर $5,000 में कंपनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन लॉयर को आप हायर करते हो, कोई बड़े फॉरेन लॉयर्स जो आउट ऑफ साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, UK, US, हांगकॉन्ग में लोकेटेड है, और आपको साउथ अफ्रीका में वो आपके लिए मदद करेगा रजिस्ट्रेशन PLC कंपनी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, $10-12 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइप का लॉयर का
जो एसोसिएट लॉ फर्म्स रहता है इन साउथ अफ्रीका, तो दोनों लॉयर का फीस अगर ऐड करोगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा साउथ अफ्रीकन कोई लोकल लॉयर को हायर करिए जो आपको कम पैसा में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो 3 टाइप का कंपनी बता दिया, जो LLC कंपनी एंड फ्री जोन LLC कंपनी एंड PLC कंपनी, ये 3 टाइप का कंपनी जो पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है इन साउथ अफ्रीका। बाकी जो कंपनीज हो गया जॉइंट वेंचर कंपनी एंड फाउंडेशन कंपनी एंड ट्रस्ट कंपनी, ठीक है। और ये जो कंपनी बन गया बता दिया इस टाइप का कंपनी और ब्रांच ऑफिस, ठीक है। 4 टाइप का जो कंपनी है बता दिया साउथ अफ्रीका में, इतना पॉपुलर नहीं है। जॉइंट वेंचर कंपनी होता है जो अगर आप साउथ अफ्रीकन सिटीजन को कोई पार्टनरशिप में लेना चाहते हो या वहाँ का कोई ट्रेडिंग कंपनी, वहाँ का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप पार्टनरशिप में लेके खुद उनके साथ मिलके जॉइंट वेंचर में काम करना चाहते हो तो इस टाइप का कंपनी बना सकते हो। तो इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए आपका 50% आपका 50% और साउथ अफ्रीकन कंपनी या साउथ अफ्रीकन सिटीजन का 50% जॉइंट वेंचर मिलकर ये कंपनी बना सकते हो। एग्जाम्पल इस टाइप का कोई साउथ अफ्रीका में एग्जाम्पल इस टाइप का कंपनी कैसा होता है, जैसे कि कोई आपका कोई एयर कंडीशनिंग कंपनी है। एग्जाम्पल आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एग्जाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट आप इंडिया में बनाते हो और साउथ अफ्रीका में आपको स्टार्ट करना है, तो साउथ अफ्रीका में उसी टाइप का कंपनी को आप ढूंढिए। एग्जाम्पल आप आटा मैन्युफैक्चरिंग हो, आप आटा मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हो इंडिया में, तो साउथ अफ्रीका में आपको खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप साउथ अफ्रीका में कोई छोटा बड़ा आटा का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ढूंढ सकते हो और उनके साथ मिलके आप जॉइंट वेंचर में आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका आटा मिल, ठीक है। ये भी कर सकते हो। इस टाइप का कंपनी का सिमिलर प्रोसीजर है। $1 शेयर कैपिटल है, 50% पार्टनरशिप उनका रहेगा, 50% आपका रहेगा। और आपको साउथ अफ्रीका में कोई भी सिटी में कोई भी टाउन में आपको लेना पड़ेगा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आपका ऑफिस लीज में लेना पड़ेगा। कंपनी 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आप ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 25 से लेकर 28% आपको गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स ईयरली देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया जॉइंट वेंचर कंपनी और इसके लिए सेम प्रोसीजर है। $2,000 से लेकर $5,000 लॉ फर्म आपको चार्ज करेगा इन साउथ अफ्रीकन लोकल लॉयर। आपको $2,000 से लेकर $5,000 अमेरिकन डॉलर आपको उनका जो फीस आपको चार्ज करेंगे, इतना $5,000-6,000 में कंपनी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस होता है आपका जो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपका इंडिया में ऑफिस है या कोई भी कंट्री में आपका ऑफिस है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका, तो आप ब्रांच ऑफिस का ज़रूरत पड़ेगा। तो ब्रांच ऑफिस वहाँ पर खोल सकते हो। ब्रांच ऑफिस का सेम है, $1 आपका शेयर कैपिटल है। 1 या 2 प्रमोटर कंपनी खोल सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी बनाने के लिए आपको साउथ अफ्रीका में कोई भी सिटी में ऑफिस लीज में लेना पड़ेगा। ऑफिस लीज में लेने के बाद आप उस ऑफिस के एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, 1-1.5 महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी। और इसके लिए सेम प्रोसीजर है, 1 या 2 प्रमोटर कंपनी बना सकते हैं। उसके लिए भी 25 से लेकर 28% कॉर्पोरेट टैक्स है ब्रांच ऑफिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ट्रस्ट एंड फाउंडेशन कंपनी। ट्रस्ट एंड फाउंडेशन क्या होता है, अगर आप कुछ प्राइवेटली ट्रस्ट या फाउंडेशन कंपनी बनाना चाहते हैं साउथ अफ्रीका टू रेज फंड्स फ्रॉम एब्रॉड, अगर आप एब्रॉड से कुछ फंड्स मंगाना चाहते हैं आपका कंपनी का अकाउंट में, तो इस टाइप का कंपनी आप बना सकते हो। इसके लिए टैक्स फ्री है, इस टाइप का कंपनी टैक्स फ्री है। इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए आप अगर फॉरेनर हो या इंडियन हो, इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए आपको साउथ अफ्रीका का कुछ लोकल रेसिडेंट को या कोई साउथ अफ्रीकन सिटीजन को साथ में लेना पड़ेगा और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। आप किस टाइप का फाउंडेशन, किस टाइप का ट्रस्ट कंपनी बनाते हो, उस कंपनी बनाने के बाद साउथ अफ्रीका पब्लिक को, साउथ अफ्रीका का लोगों को क्या फ़ायदा होगा आपको दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इस टाइप का कंपनी का शेयर कैपिटल है 0 है, उसको कोई भी पैसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको लोकल लॉ फर्म को हायर करोगे तो आपको 500 से लेकर $2,000-3,000 में कंपनी बन जाएगी। एग्जाम्पल, आप कोई स्कूल स्टार्ट कर रहे हो इन साउथ अफ्रीका, तो स्कूल के लिए आप अगर प्राइवेटली स्कूल को रन करना चाहते हो तो आपको LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल को आप एक फ्यूचर में स्कूल के लिए आप आउट ऑफ साउथ अफ्रीका से, एब्रॉड से फंड्स मंगाना चाहते हो, फंड्स रेज करना चाहते हो, उसके लिए आप ट्रस्ट या फाउंडेशन करना पड़ेगा। और आपको साउथ अफ्रीका लोकल रेसिडेंट को, साउथ अफ्रीका लोकल लोगों को, साउथ अफ्रीका का सिटीजन को आपको कोई पार्टनरशिप में लेना पड़ेगा। कुछ लोग मिलके इस टाइप का कंपनी बनाते हैं ताकि आउट ऑफ साउथ अफ्रीका से, एब्रॉड से पैसा ला सके फ्रॉम द NGO, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या UN जैसा बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन से
कंपनी आपका जो कंपनी के लिए फंड्स लाने के लिए आपको इस टाइप का कंपनी बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं ट्रस्ट या फाउंडेशन। ठीक है, तो आपको डिटेल्स में बता दिया। तो इसमें से 3 कंपनी बता दिया, PLC एंड आपका जो फ्री जोन LLC एंड LLC, 3 टाइप का कंपनी पॉपुलर है। अगर आप एक फॉरेनर हो या इंडियन हो, आप साउथ अफ्रीका में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप LLC रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, PLC कर सकते हो, या आप जॉइंट वेंचर आपका जो फ्री जोन LLC कर सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, री एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबल इस टाइप का कंपनी बनाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जा सकते हो फ्री जोन LLC के लिए, और किसी भी टाइप का कंपनी बनाने के लिए आप LLC कंपनी जा सकते हो, या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन साउथ अफ्रीका और आपका पब्लिक को सेल करना चाहते हो आप तो शेयर, तो आप PLC कंपनी बना सकते हो। तो डिटेल्स में आपको बता दिया साउथ अफ्रीका में कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, कितना पैसा खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोसीजर है। अगर साउथ अफ्रीका में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फार्म्स इन साउथ अफ्रीका। जितने सारे लॉ फार्म्स लॉयर्स आपको दिखाई देंगे गूगल में, आप उनको लिखिए कि साहब मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका में, मेरा क्या खर्चा आएगा, एवरीथिंग। आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए। मैं जो आपको बता दिया, जो प्रोसीजर बता दिया, सेम प्रोसीजर आपको बताएंगे। और पैसा जो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा पैसा बता सकते हैं, कम पैसा बता सकते हैं, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा पैसा का, उनका फीस का नेगोशिएट करके आप साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर सकते हो। उधर 1-1.5 महीना रह के आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस रन कर सकते हो। और आपका अगर कंपनी बनने के बाद आपको साउथ अफ्रीका में रह के बिजनेस करना है तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको इंडिया से जाने से पहले आपका पासपोर्ट ऑफिस से आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रेडी करके लेके जाइएगा, ताकि साउथ अफ्रीका में जैसे आपको कंपनी रेडी हो जाता है आप रेसिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप साउथ अफ्रीका में लंबा टाइम रहकर कंपनी चला सकते हो और आपका फैमिली को आप बुला सकते हो और स्पॉन्सर कर सकते हो। डिटेल्स आपको बता दिया साउथ अफ्रीका में कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी लॉ फर्म्स इन साउथ अफ्रीका को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारा कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको मदद करूंगा कैसे साउथ अफ्रीका में आपको खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्ट साउथ अफ्रीकन लॉ फर्म को कांटेक्ट कर सकते हो या हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको मदद करेंगे साउथ अफ्रीका में खुद का वेंचर, खुद का कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स लिखते हैं कि कैसे मुझे कांटेक्ट करेंगे। आप मुझे ईमेल करिए, मैं ईमेल में जवाब दूंगा, फिर टाइम फिक्स करके हम बात कर सकते हैं। तो डिटेल्स में हम बता दिया हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन साउथ अफ्रीका। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको मदद करूंगा साउथ अफ्रीका में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।